हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इधर कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ जुट गई है और इसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। बता दें कि पार्टी की बैठक 4 दिनों तक चलने वाली है और इस बैठक में राज्य के सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद टिकटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे और इस बैठक में उम्मीदवारों के कम से कम 2 नाम और अधिक से अधिक 4 नाम फाइनल किए जा सकते हैं, यानी एक सीट पर 4 दावेदार हो सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दी जाएगी, जहां केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है, यानी जो अंतिम नामों की मुहर है, वो लगाएगी। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक है, खासतौर पर हरियाणा के मद्देनजर कांग्रेस बेहद सक्रिय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस पूरी कमेटी की बैठक के दौरान चर्चा होनी है। दिल्ली में 4 दिनों तक ये बैठक चलेगी। सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर गहन मंथन और विचार विमर्श होगा। जिताऊ प्रत्याशी कौन से होंगे जिसके जरिए कांग्रेस को सत्ता वापस मिल सके, सालों का लंबा सूखा खत्म हो सके, इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और प्रदेश स्क्रीनिंग की इस बैठक के बाद ये सूची केंद्रीय चयन समिति को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम मुहर प्रत्याशियों के नामों पर लग जाएगी। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में 4 दिनों तक ये बैठक चलेगी। पार्टी के सभी बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। एक सीट पर न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 नाम फाइनल किए जा सकते हैं, यानी एक सीट पर 4 प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। उनकी दावेदारी पर विचार किया जाएगा और अंतिम सूची केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है, जो कि दिल्ली में आगामी 4 दिनों तक चलेगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और हो सकता है कि बैठक में कोई डिले हो या आज जन्माष्टमी की वजह से थोड़ा इसमें डिले कर दिया जाए। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन हैं और 3-4 दिन ये बैठक लगातार चलनी है। वही एक दूसरी बैठक जो पिछले कई दिनों से चाणक्यपुरी में जो हिमाचल सदन है, वहाँ पर दीपक बावरिया कर रहे हैं। एक रूम में बैठकर सभी जितने टिकटार्थी हैं जो संभावित, उनको बुलाया जा रहा है, उनका एक किस्म का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक कच्ची लिस्ट फाइनल की जा रही है। ये जो कच्ची लिस्ट है, यही स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगी और यहाँ से नाम स्क्रीन करके अधिकतर सीटों पर जहाँ पर चीज़ें क्लियर है, वहाँ पर 1 नाम का पैनल और जहाँ पर पेंच फंस रहा है, वहाँ पे 3 या 4 नाम का पैनल दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी और हरियाणा चुनाव समिति की यही कोशिश है कि पैनल कम से कम हो और 9 या 10 सीटों से ज़्यादा ऐसी सीटें ना हो जिन पे पेंच फंसा हुआ हो। बाकी सीटें लगभग क्लियर करके ही आला कमान तक भेजी जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी लिस्ट जारी की जाए। तो इसी लिहाज से स्क्रीनिंग कमेटी भी लिस्ट बनाएगी और कुछ सीटें जहां पर पेंच है वहां पर पैनल होगा और उनकी लिस्ट लेट जारी हो सकती है, क्योंकि चुनाव में भी अभी वक्त है। 1 तारीख को चुनाव होना है, 1 महीने का वक्त पड़ा है और जिस तरीके से बीजेपी, इनेलो और जेजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि डेट आगे बढ़ाई जाए, तो कल एक बैठक भी है, तो हो सकता है कि 5-7 दिन आगे डेट चुनाव की और बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से भी ये देखा जा सकता है कि पार्टी जल्दबाजी में है ताकि जल्दी जल्दी लिस्टें जारी हों। तो आज ये बैठक संभावित है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है। और जो दूसरी ओर जो एक कच्ची लिस्ट है, वो दीपक बावरिया ज़रूर पिछले कई दिनों से बना रहे हैं। एक सर्वे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया गया है, प्राइवेट सर्वे भी हुए हैं और अपने लेवल पर भी हुआ है। उन सर्वे के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर और जो एक क्राइटेरिया पार्टी रखा है कि युवाओं को देनी है, महिलाओं को देनी है तरजीह और विनरेबल कैंडिडेट को देनी है, उस पैमाने को रखते हुए टिकट वितरण किया जाएगा। जातिगत समीकरण भी देखे जाएंगे
उसके बाद ही टिकट फाइनल की जाएगी। तो हो सकता है बड़ी जल्दी आला कमान के पास ये लिस्ट जाए, लेकिन अभी 2 से 3 दिन और मंथन यहाँ पर चलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी है, दोनों अगर हम गुटों की बात करते हैं या कई गुटों की अगर हम बात करते हैं नितिन, सभी ये चाहेंगे कि जो उनके अपने हैं, जो उनके चहेते हैं, उन सभी को टिकट दिए जाएं। तो ऐसे में एक सिर फुटअव्वल वाली स्थिति भी है फिलहाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में, और इसको अब कांग्रेस टैकल कैसे करेगी ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से वर्चस्व रहा है, अगर हुड्डा गुट की बात करें, उसको लेकर कई नेता सवाल उठाएं, कई नेताओं ने पार्टी तक छोड़ दी। तो ऐसे में इसको लेकर चलना और बैलेंस बनाकर चलना ये भी बहुत अहम होगा। देखिए, अभी अगर मैं दिल्ली की ही बात कर लूँ तो 3 जगह हैं। एक तालकटोरा रोड पर भूपेंद्र हुड्डा की कोठी है, एक साउथ एवेन्यू में कुमारी शैलजा की, और एक हिमाचल सदन है जी। तीनों ही जगह टिकटार्थियों की भीड़ लगी है। 3 पावर सेंटर हम कह सकते हैं। एक जगह दीपक बाबरिया बैठे हैं हिमाचल सदन में, वहाँ उसके बाहर तमाम टिकटार्थी अलग अलग जगह से वहाँ पहुँचे हुए हैं। दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के बाहर तमाम लोग आपको नज़र आ जाएंगे जो हुड्डा के थ्रू टिकट चाहते हैं। और तीसरा कुमारी शैलजा के घर के बाहर टेंट लगा करके तमाम लोग वहाँ बैठे हुए हैं ताकि कुमारी शैलजा उनके लिए टिकट की बात आगे करे। तो जो पावर सेंटर है, इनमें से एक और था किरण चौधरी, वो हालांकि अब बीजेपी में जा चुके हैं, राज्यसभा जाने वाली, उनकी बेटी का टिकट भी लगभग पक्का है। तो ये अभी रणदीप सुरजेवाला एक सेंटर और हैं, उनके भी कुछ सीटें हैं जो कि आला कमान से डायरेक्ट वो करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेंच तो अभी ये भी फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। पिछले जितने चुनाव थे, 2 बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार भी वही चेहरा थे। इस बार आवाज़ें भी उठ रही हैं कि चेहरा कोई और होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि दलित महिला बनाई जाए तो कुमारी शैलजा हैं, कोई कह रहा है कि यंग चेहरा होना चाहिए। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं, और चुनाव से पहले अगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया तो वो वोट बंट जाएगा और बीजेपी को जरूर इसका फ़ायदा होने वाला है।